नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी है 27 साल। ये भी अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी पकड़ के लक्षणों को याद करते हुए हाथ के प्रधान रेखाओं से हो करके 9 ग्रहों का डिटेल्स अभी विश्लेषण करते हैं हम। यह है इनका लाइफ लाइन जो केतु पर्वत तक पहुंच गए हैं और साथ में 2 मुखी होते हुए ये बहुत शुभ चिन्ह है। कम से कम ये जातक जो है 75 ईयर्स तक आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी आइए इनका मस्तिष्क रेखा के बारे में बोलते हैं। ये है इनका मस्तिष्क रेखा, ये भी बहुत सही है। साथ में अगर देखेंगे ये है इनका हृदय रेखा जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ जुड़ गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि इनके कैरेक्टर में थोड़ा गुस्सेल स्वभाव को देखने के लिए मिलते हैं। अगर एक ही साथ में तीनों रेखा अगर जॉइन होंगे तो ऐसे अगर देखेंगे इनका लाइफ लाइन भी सही है, मस्तिष्क रेखा भी सही है और हृदय रेखा भी बहुत हद तक सही है। बहुत सारे बातें हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो पहले शुरू करते हैं तर्जनी उंगली से। ये तर्जनी की उंगली की पहली पर, दूसरा पर, ये तीसरा पर उंगली सही है। अभी आइए इनका पर्वत के बारे में बोलते हैं। ये है इनका पर्वत, बृहस्पति की पर्वत। बहुत हद तक तो पर्वत सही है, बृहस्पति साथ इनका देंगे ज़रूर। साथ में क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज का रहने का मतलब ये है जातक जो है धर्म को मानने वाला है। बृहस्पति का गुण जो भी रहेंगे वो गुण जो हो इनको जरूर मिलेंगे। अभी आइए इनका मध्यमा उंगली की पौर देख लेते हैं। ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। उंगली बहुत हद तक तो सही है, लेकिन मध्यमा का उंगली की पहली पौर जो है ये सूर्य की ओर झुकने से ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अभी पर्वतों के बारे में अगर बात करेंगे तो पर्वत बहुत हद तक सही भी है। शनि इसमें रिजल्ट देने में सक्षम है। साथ में एक शुभ चिन्ह है जो हृदय रेखा के ऊपर बैठा हुआ है एक त्रिभुज बन के। तो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बनना, ये भी बहुत शुभ है। अभी आइए इनका अनामिका की उंगली के पहली पोर देख लेते हैं। ये दूसरी पोर और ये तीसरी पोर। बहुत हद तक उंगली सही है, एकदम सीधी है। आकाश की ओर देखना शुभता में बढ़ोतरी करता है। साथ में अगर देखेंगे यहाँ पे एक सूर्य रेखा मौजूद है। साथ में एक रेखा इस तरफ सब गया हुआ है। अगर इस तरह सा एक त्रिभुज और बन जाए तो इनके जिंदगी के लिए सही रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा कारक ग्रह है और इसमें अगर ग्रहों की परिस्थिति देखेंगी तो परिस्थिति बिल्कुल बढ़िया है। हृदय रेखा में एक त्रिभुज होना 3 गुना तक बढ़ा देते हैं सूर्य की गुण की महिमा को। नाम, फेम ये सभी कुछ मिलेंगे। ऐश्वर्य इनको जरूर मिलेंगे। दूर दूर तक इनका नाम फैलेंगे। और ध्यानपूर्वक एक बात बताना भूल गए, वो क्या है, मध्यमा उंगली में गौर से अगर देखेंगे इसमें भी बहुत बढ़िया बंधा हुआ है यवसिन। और साथ में अगर सूर्य की उंगली यानी अनामिका की उंगली में अगर देखेंगे तो इसमें भी एक और बंधा हुआ है। तो ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। तो अभी आइए कनिष्ठा उंगली के बारे में बोलते हैं। ये कनिष्ठा की उंगली की पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर। उंगली बहुत हद तक सही है। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो इसमें दूसरा पर्व में भी इसमें भी एक यवोसिन बहुत बढ़िया बंधा हुआ है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। अगर पर्वत के बारे में बोलेंगे, ये पर्वत भी ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबाव है, बहुत हद तक इसे रिजल्ट देने में सक्षम है। साथ में और एक बात कहने भूल गए, अनामिका की पहली पर तक ये उंगली जो है क्रॉस करते हुए दिखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। स्पीच रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत हद तक सही रहेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये जाएंगे तो इसमें भी इनको बढ़ोतरी जरूर मिलेंगे। इस हथेली में ध्यानपूर्वक अगर देखें, सूर्य भी इनकी बलवान है और बुध भी बहुत हद तक बलवान है। साथ में अभी मंगल की परिस्थिति अगर देखेंगे, ये है मंगल का पहली, ये दूसरा मंगल, बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। इस तरह सा रेखा और अगर पर्वत इस तरह सा आपके हथेली में भी है तो इसमें बहुत हद तक शुभ माना जाता है। जिस हथेली में मंगल और सूर्य बहुत बलवान होता है वो आदमी बहुत हद तक
साहसी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर पाया जाता है। ये किसी से नहीं डरते हैं, ये अपने मन की बात हर किसी के आगे शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर देखेंगे ये है इनका संदर पर्वत। संदर पर्वत भी बहुत हद तक क्लियरली अच्छा है, साफ सुथरा है, ना कोई दाग धब्बा है, ना आड़ी टाड़ी रेखा ही है, बिल्कुल बढ़िया है। पत्नी जो भी मिलेंगे बहुत हद तक प्यार करने वाला पत्नी मिलेंगे। साथ में भूत पर्वत के नीचे एक ही रेखा मौजूद है, ये भी बहुत बिल्कुल बढ़िया है। भूत पर्वत और चंद्रमा के साथ यूटी भी बहुत हद तक मिलाया जाता है। अपना पत्नी को भी यहाँ देखा जाता है अपना चंद्र पर्वत पे। भूत पर्वत के नीचे एक रेखा होना ये अत्यंत शुभ है, और चंद्र पर्वत क्लियरली अगर साफ सुथरा है यह भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। साथ में अभी बात करेंगे शुक्र की सेक्टर देख लेते हैं। शुक्र पर्वत अगर देखेंगे ये बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता, थोड़ा दबा हुआ है। शुक्र पर्वत थोड़ा उभर लिए हुएंगे तो ये जातक के लिए अच्छा है। अगर आपके हथेली में भी दबे हुए हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। सीढ़ियों की शुक्रों में जो भी गुण रहेंगे वो गुणों में परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका शुक्र क्या देते हैं, भोग विलास देते हैं, भौतिक सुखों को इशारा करते हैं। भौतिक सुख आप ले पाएंगे, सुख सुविधा ले पाएंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उस चक्कर में उस क्षेत्र में आपको बिल्कुल ही रिजल्ट दे नहीं पाएंगे अगर शुक्र का पर्वत इस तरह रहेंगे। लेकिन एक बात अच्छा है कि आपके हथेली में, यानी कि ये भाई साहब के हथेली में ये ऊर्ध्व रेखा पड़ा हुआ है, तो इसे भी शुभ ही माना जाता है। समय समय की ही बात है, समय आएगा अगर ये स्थान अगर उठ जाएंगे तो इनके लिए सही हो जाएंगे। हालांकि अभी पर्याप्त समय नहीं है, जिस टाइम अगर ये ग्रह परिस्थिति सही रहेंगी तब इनके लिए मज़ेदार टाइम आने वाला है। अभी आइए इनका अंगूठा के बारे में बात करते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। अंगूठा बिल्कुल बढ़िया है। पहली पोर अगर देखेंगे ये मोड़ा हुआ है, ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी की इशारा कबूल करते हैं। ये जिस आदमी को आदर्श मानते हैं उनका बात ये कभी टाल ही नहीं सकते। इस तरह से अंगूठा अगर पहली पोर अगर मुड़े रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया होते हैं। अभी आइए इनका राहु की परिस्थिति देखते हैं। ये राहु की परिस्थिति है, बहुत हद तक इसे भी शुभ ही माना जाता है, क्योंकि ढेर सारा आड़ी रेखाएं तो देखने के लिए मिल नहीं रहा है, लेकिन एक रेखा मौजूद है, वो भी बहुत अच्छा शुभ साइन बना रहा है। वो अभी हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भाग्य रेखा की तरह ही जा रहा है शनि पर्वत की ओर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक रेखा इस तरह से आ करके एक क्रॉस का साइन बन रहा है। ये बहुत रेयर है, बहुत ही शुभ है, ये बहुत ही पवित्र साइन है। ये अभी 35, 36, 37 ईयर्स के बाद इनको काम करना शुरू कर देंगी। ये राहु के क्षेत्रों में अगर इस तरह से रेखा रहेंगे, पीछे मुड़ के देखने के लिए इनके पास टाइम नहीं रहेंगे। साथ में अभी केतु की स्थान अगर देखेंगे ये भी बहुत बढ़िया है। मैं क्यों बढ़िया कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ लाइन में, जीवन रेखा में दो रेखा, एक शाखा जो है केतु की स्थान में आ रहा है, ये भी बहुत हद तक सही है। इनका जो भी काम रहेंगे अपना जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना पड़ेंगे। इनका जो भी काबिलियत है वो काबिलियत वो अपने जन्म स्थान में कर नहीं पाएगा, दूसरा जगह इनको जाना तय है। साथ में इस तरह से अगर रेखा किसी की हथेली में है, ढेर सारा योगों को दिखाता है, जो अभी हम ड्रॉ करके इसके बारे में बताएंगे। पहली बात तो ये है, ये विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, काम के क्षेत्र में हो या अपना हुनर को प्रदर्शन करने के चक्कर में हो, क्योंकि ये भाई साहब बहुत ही बेहतरीन एक फाइटर भी है, ताइक्वांडो खेलते हैं, कराटे जानते हैं, जो जानते हैं। तो इस चक्कर में भाई साहब विदेश भी आना जाना रहेंगे। साथ में अगर मणिबन में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगी तो दो रेखा मौजूद इसमें देखने के लिए मिलेंगी। यह भी बहुत स्वतंत्र है, सही है। इस तरह से रेखा अगर आपके हथेली में भी है, ये गुस्से को तो दिखलाता है, लेकिन अगर बृहस्पति बहुत बढ़िया रहेंगी तो ये कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से रेखाओं को बृहस्पति ही रोक सकते हैं। साथ में इनका मंगल भी बहुत बढ़िया है, इनका सूर्य भी बहुत हद तक सही है, इनका
चंद्रमा भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में बुध का परिस्थिति अगर देखेंगे ये भी बहुत हद तक शुभ है। इंटरनेशनल अगर ये खेलने के लिए भी जाएंगे उसमें भी इनको सफलता मिलना शायद तय ही होंगे, क्योंकि इनके हथेली में शनि पर्वत के नीचे एक त्रिभुज बना है। साथ में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे इनका सूर्य पर्वत के नीचे भी एक बहुत बढ़िया त्रिभुज बना है। साथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से एक बहुत बढ़िया क्रॉस का साइन देखने के लिए मिल रहे, ये भी इनके हथेली में शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। इस तरह से रेखा आपके हथेली में भी है तो आप घबराइए मत, आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर रहेंगे। साथ में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगी तो ये तीसरा पर्व में 1, 2, 3 इस तरह से आपको ऊर्ध्व रेखा देखने के लिए मिलेंगी। ये भी प्रगति रेखा ही है। भले ही इनके हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, फिर भी ये सेक्टर और ये सेक्टर मिला करके आप बहुत सारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इनके भविष्य में क्या होने वाला है और इनको क्या मिलने वाला है। ओवरऑल इनके हथेली बिल्कुल बढ़िया है। 100 में से मैं कम से कम 70% इनको मैं रिजल्ट देने में, एनालिसिस करवाने में मैं सक्षम हूँ। साथ में गुस्से का क्या इलाज है? गुस्से का इलाज क्या है? आप भगवान को ज़्यादा मानिए। अगर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को ज़्यादा मानिए। 100 तरफा आपको मुनाफा ही मिलेंगे। बृहस्पति अगर प्रबल रहेंगी तो इन चीज़ों में आपको हमेशा से ईश्वर अल्लाह की कृपा मौजूद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को पसंद आए कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एक तो प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। साथ में मैं दुआ करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना जरूर करूँगी कि मेरा देश में बहुत ही बेरोजगारी का मसला पड़ा हुआ है, ये मसला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। ईश्वर अल्लाह से मेरा प्रार्थना है, मेरा दुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।